अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। ये कोई एक फैसला भर नहीं है, ये एक माँ की टूटी भरोसे की कहानी है और ये एक नाबालिग बच्चे की अधूरी न्याय की कहानी है। और ये सवाल है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या ताकतवर लोगों के लिए अलग है। आज बात करेंगे अयोध्या की, वो अयोध्या जिसे आस्था की राजधानी कहा जाता है, लेकिन आज वही अयोध्या न्याय के कटघरे में खड़ा हो चुका है। अयोध्या में गैंग रेप केस के मामले में एक 12 साल की नाबालिग के साथ एक सियासी नाम, एक नौकर, एक ऐसा फैसला जिसने सवाल ज्यादा पैदा किए और जवाब कम। ऐसा क्यों? पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जाने वाले नेता मोहित खान सबूतों के अभाव में बरी हो गए। वहीं उनके नौकर राजू खान दोषी करार दिए गए। 20 साल की सजा हुई, 50,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया। फैसला कानून के दायरे में है, लेकिन सवाल कानून से इसलिए है कि इस बार बाहर कैसे रह गया। कोई इंसान जिसके ऊपर रेप का आरोप है वो बाहर कैसे रह सकता है? अभियोजन पक्ष का दावा है कि घटना का वीडियो बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में कोई वीडियो पेश नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसा होना चाहिए था? अगर वीडियो बनाया गया था तो किसके पास था, और अगर था तो कहां गया? सब सवाल उठता है। कोर्ट के फैसले की 4 बड़ी वजह सामने आई है। सबसे पहला वजह डीएनए रिपोर्ट। भ्रूण डीएनए टेस्ट मोहित खान से मैच नहीं हुआ, राजू खान से मैच हो गया। दूसरा, घटना स्थल को लेकर है, क्योंकि कभी बेकरी के बाहर, कभी पेड़ के नीचे, कभी अंदर, और खुद पुलिस तय नहीं कर पा रही है कि घटना हुआ कहां था। तीसरा, साक्ष्य नहीं मिलने का अभाव। और सबसे बड़ा वजह कि अगर वीडियो बनाया गया था तो वीडियो गया कहां? कोई ठोस गवाह नहीं, कोई निर्णायक सबूत नहीं, कोई कोर्ट के सामने गवाही देने के लिए तैयार नहीं। अब कहां से आएगा और कैसे मिलेगी एक छोटी सी बच्ची को न्याय? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ तकनीकी चूक है या जानबूझकर छोड़ा जा रहा है और केस को दबाने की कोशिश किया जा रहा है? जब केस इतना संवेदनशील था तो जांच में इतनी ढिलाई क्यों? वीडियो सबूत साक्ष्य के क्यों नहीं सामने रखा गया? एफआईआर को लेकर चार्जशीट क्यों नहीं तय की गई? हर स्टेज पर सवाल है, क्योंकि पीड़िता की मां का कहना है, हम गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हमें लगता है डीएनए रिपोर्ट बदल दी गई है। सपा सांसद मोहित खान को बचाया गया है। क्या किसी को बचाने के लिए सबूत के साथ छेड़छाड़ करना सही है? ये आरोप है, ये गंभीर आरोप है जिसकी जांच जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मां का दर्द सिर्फ आरोप बनकर रह जाएगा? क्या पुलिस प्रशासन तीनों की भूमिका सवाल के घेरे में नहीं है? अगर जांच मजबूती से होती तो क्या फैसला ऐसा होता? सोचिए, अगर सबूत के साक्ष्य नहीं मिटाए गए होते, अगर सबूत को सुरक्षित रखा गया होता, तो क्या एक बच्ची को आज भी न्याय के लिए लड़ना पड़ता? याद करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में नाम लिया, बुलडोजर चलाया, बेकरी टूटी, कॉम्प्लेक्स गिराया गया, लेकिन आज सवाल ये है, क्या बुलडोजर से न्याय हो गया? मोहित खान भले बरी हुए, लेकिन अभी भी जेल में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पीड़िता परिवार डरे हुई है और पीड़िता परिवार डर के साए में जी रही है। सुरक्षा चाहिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी कम हो गई है। ऐसे परिवार का कहना है, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ डर, और बीच में एक बच्ची। सोचिए क्या हो सकता है? और कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं सीधे सिस्टम से जानना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो सिस्टम में बैठे हुए, क्या कानून सिर्फ कमजोरों से सबूत मांगता है? क्या रसूखदार की जांच नहीं होती है? सिर्फ ऐसे जांच के नाम पर कुछ भी बना दिया जाता है? अगर वीडियो था तो कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या डीएनए रिपोर्ट पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा देना चाहिए? ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है?
और मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाएगा। चुनौती देने की बात कहीं नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ अदालत की नहीं है, सवाल सिस्टम का है, सवाल हमारी समूह जिम्मेदारी का है। और क्योंकि अगर एक बच्ची को न्याय नहीं मिला तो कल कोई और सुरक्षित नहीं रहेगा। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि अगर आप सत्ता पे बैठे हैं तो आपको जवाब देना होगा। अगर आज एक बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।